everyone. I am Lalita. How are you, beta? You are most welcome. I hope you all are fine. Beta, in last 6 videos we have discussed chapter 4 of civics, that is gender, religion and caste. And in this video we are going to discuss about frequently asked questions of this chapter which are basically asked in exam. Okay, so we are going to discuss questions those are coming in exam, those may come in exam in your coming exams, और उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं. सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी चैप्टर को जब आप करते हैं तो उसका डेफिनेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं पहले उनको कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस में से इस चैप्टर में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. सो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं? लाइक आई टोल्ड यू अबाउट सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में व्हाइल वॉचिंग वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मैंने आपको बताया था कि मेल फीमेल का जो वर्क डिवाइड कर दिया जाता है कि ये मेल कर सकता है, ये फीमेल कर सकते हैं. अगर हम बात करें घर के अंदर के वर्क की तो वो फीमेल के लिए और घर के बाहर का वर्क मेल के लिए. ओके, तो दैट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. देन वी टॉक्ड अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट. फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था? एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है. व्हाट डू यू नो अबाउट फेमिनिज्म? फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑलवेज एडवोकेट्स इक्वल राइट्स फॉर मेल एंड फीमेल. ये इक्वल राइट्स को बनाता है या इक्वल राइट्स की डिमांड करता है क्या? फेमिनिस्ट मूवमेंट. देन वी टॉक्ड अबाउट communalism. Communalism is basically religion based politics, you can say. जो पॉलिटिक्स होती है, अच्छे से हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था किस तरह से इवॉल्व होती है, कम्युनिटी बनती है और उसमें पॉलिटिक्स की जाती है. दैट इज कम्युनलिज्म. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पैट्रियार्किकल सोसाइटी. पैट्रियार्किकल सोसाइटी पर्टिकुलरली अगर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है या वेयर दिस इज अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी वेयर मोर पावर्स have been given to men to dominate the women. Okay, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को पैट्रियार्किकल सोसाइटी हम कहेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है? जब कोई शिफ्ट ऑफ वर्क मीन्स यू कैन से कि जो उनके जो पेरेंट्स करते आ रहे हैं उस काम को ना करके कोई दूसरा काम अडॉप्ट कर ले हैं या किसी दूसरे काम की ओर शिफ्ट हो जाएं, तो वो ऑक्यूपेशन को शिफ्ट करना होता है, यानी कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है. इफ यू टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म बेसिकली इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है वेयर इन सेक्युलरिज्म देयर इज नो नेशनल रिलीजन एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली. दैट इज सेक्युलरिज्म. ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट फैमिली लॉज. फैमिली लॉज क्या है? ये फैमिली मैटर के ऊपर जो लॉज हैं, फैमिली मैटर लॉज रिलेटेड टू फैमिली मैटर्स लाइक मैरिज, लाइक डिवोर्स, लाइक अडॉप्शन. ओके, एंड दीज लॉज कैन बी डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन दोज क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड one by one we will discuss. First of all, I write here what is the condition of women in politics of India. इंडिया में पॉलिटिक्स में विमेन की कंडीशन क्या है? या क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, व्हाट इज द स्टेटस, यहां से कंडीशन ऑफ विमेन से कंडीशन ऑफ विमेन की जगह स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. इंडिया की पॉलिटिक्स में वुमेन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको वो बताना है कि जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की या लोकसभा की बात की तो उसमें हमारा जो पार्टिसिपेशन है 10% अकॉर्डिंग टू 2009 और 2014 के अकॉर्डिंग 12% है, और जो स्टेट असेंबलीज है उनमें 5% है, लोकल में 33% है. इसको हम कैसे, अब इसमें क्वेश्चन और ऐड कर दिया, सजेस्ट सम वेज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन. तो इनको रिजर्वेशंस जो दिए जा रहे हैं उनको अप्लाई किया जाए विमेन की. जैसे कि बहुत से एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से विमेन की जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो सोसाइटी में हो, किस तरह से अपलिफ्ट किया जा सकता है. ओके, तो उसको आपको यहां लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन.
और एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वेज वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिसएडवांटेज इन इंडिया। वुमेन को किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जब मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LLDD और P। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस ट्रिक को आप देख लेंगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएगा। ओके, लो लिटरेसी रेट, लो अपॉर्चुनिटीज इन हाई पेड जॉब्स, और लो वेजेस और सैलरी या लेस वेजेस और सैलरी, और डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, और डोमेस्टिक वायलेंस, एंड देन प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द सिचुएशन, अगर इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से रिफॉर्म की जा सकती है, की जा रही है, कौन कौन से प्रोविजंस हैं। इसमें हम बात कर सकते हैं इक्वल वेजेस एक्ट की, हम बात कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स हम कर सकते हैं। ओके, तो वो पॉइंट आप इसमें राइट कर सकते हैं अगर सजेशंस लिए जाएं, अगर पूछे जाएं। देन एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में आ रहा है तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2 क्वेश्चन मैं दूंगी आपको, तो इससे रिलेटेड कि इन विच कंट्रीज इन पब्लिक लाइफ वुमेन पार्टिसिपेशन इज वेरी हाई। वुमेन पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में कहां पे सबसे ज्यादा है। मैंने आपको बताया था 3 कंट्रीज के नाम बताया था और उन्हें स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, तो उन कंट्रीज के नाम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है। ये क्वेश्चन सेपरेट अलग से 1 मार्क में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ कम्युनलिज्म इवॉल्व, या व्हाट इज कम्युनलिज्म, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म। इस तरह से क्वेश्चन करके आ सकता है। तो ये कम्युनलिज्म इवॉल्व कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सोसाइटी में एक कम्युनिटी के लोग माने जाते हैं, फिर उनकी जो इंटरेस्ट है वो सेम, ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे इंटरेस्ट सेम है, और वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनलिज्म, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स दैट कम्युनलिज्म कैन टेक प्लेस इन पॉलिटिक्स, या फिर क्वेश्चन इतना ही आ सकता है, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स दैट कम्युनलिज्म टेक प्लेस इन पॉलिटिक्स। किस तरह से कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में टेक प्लेस कर सकता है, उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की जाती है, रिलीजन के बेसिस पे उनपे सिंबल यूज किए जाते हैं, और बहुत रिलीजियस मोबिलिटी होती है, और सबसे जो रिजिड इसका एक स्वरूप है वो देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ कम्युनल रिवॉर्ड्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, देन mention the constitutional provisions, mention the constitutional provisions that make India a secular state। एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है, या फिर ये आ जाता है व्हाट आर द आइडियाज ऑफ सेक्युलर स्टेट, या इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, हाउ कैन यू से एक्सप्लेन ओके दैट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, या वी आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ कम्युनलिज्म, हाउ वी कैन ओवरकम दिस चैलेंज। ओके, या इंडिया एक वेरिएशन का कंट्री है। ओके, तो उसमें इस चैलेंज को कैसे हम ओवरकम करते हैं। यहाँ सेक्युलरिज्म का कोई नाम नहीं है, लेकिन आफ्टर दैट आपको यही बताना है सेक्युलरिज्म का आइडिया। अगर कम्युनलिज्म का सॉल्यूशन पूछे तो सेक्युलरिज्म के बारे में बताना है, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे। नो ऑफिशियल रिलीजन मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको इसमें PPP के बारे में बताया था। PPP क्या है, राइट टू जो फ्रीडम हमें मिला है, profess any religion, practice any religion, and propagate any religion. Okay, and there is no discrimination on the basis of religion, or state can intervene in religion. Okay, this is most important question, you can give answer like this, right? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका, देखिए ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था, अभी मैं इसको पहले इसको समझा देती हूँ। कास्ट एंड पॉलिटिक्स का मैंने जब आपको बताया था तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में बताया था कि कास्ट और पॉलिटिक्स, कास्ट का जो पॉलिटिक्स पे इफेक्ट होता है या पॉलिटिक्स का कास्ट पे, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है जो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पहले तो ये आप समझो कि ब्रेकिंग डाउन कास्ट हायरार्की, किस तरह से जो कास्ट हायरार्की है वो ब्रेकिंग डाउन हो रही है, मीन्स कम हो रही है, राइट भाई। हम कास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की, तो वो अब कास्ट के बेस पे नहीं है, राइट। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट इन व्हाट वेज कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या इन्फ्लुएंस, कास्ट पॉलिटिक्स
में किस तरह से इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स इन कास्ट मीन पॉलिटिक्स कास्ट में किस तरह से इन्वॉल्व है, तो आपको ये बताना है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है और मैंने भी बहुत अच्छे से इसको समझाया है। और अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कास्ट इन्फ्लुएंसेस इन व्हाट वेज कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, या एग्जाम में आ जाएगा कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, बट यट इट इज नॉट ट्रू। मैंने आपको पहले बताया था वीडियो लेक्चर में भी कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता तो एक ही कास्ट की मेजोरिटी होती, दूसरी कास्ट, उसमें दूसरी कास्ट के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना होता, या वो पार्टी कभी हारती नहीं, वो कैंडिडेट कभी नहीं हारता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ओके, देन पॉलिटिक्स इन कास्ट, मैंने आपको बताया था किस किस बेसिस पे कास्ट को जैसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, किस तरह से उनके ऊपर पॉलिटिक्स होती है। और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली अगर किसी कास्ट के बेस पे कुछ वर्क किया जाएगा तो उसको हाईलाइट किया जाएगा, उसकी रिजर्वेशन की बात की जाएगी, तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि कहीं ना कहीं जो अगर हम कहीं ना कहीं अलग ग्रुप की बात करते हैं या उसको एक जो डिवीजन की बात करते हैं, तो इससे नेशन का भी डिवीजन होता है। तो इस तरह से, और जो फोकस एक मुद्दे पे फोकस होना चाहिए, वो फोकस उस पर्टिकुलर पॉलिसी पे या मुद्दे पे ना होके मतलब एक तरह से अपनी रोटियां सेकने में पॉलिटिशियंस और लीडर्स लगे रहते हैं, अपना बेनिफिट करने में लगे रहते हैं और कास्टिज्म में लगे रहते हैं। वो मेन इंपॉर्टेंट जो भी मुद्दे होते हैं उन पे डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनके अलावा भी जो क्वेश्चन इनके साथ इनसे बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगी। और मैंने बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे अहेड।